क्या भगवान श्री कृष्ण सच में ईगोइस्टिक है, अहंकारी है? इस बात को आज हम थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ईगोइस्टिक है। क्योंकि भगवत गीता में बहुत सारे ऐसे श्लोक हैं, बहुत सारी ऐसी बातें भगवान श्री कृष्ण ने कही है जिनसे ये समझ में आता है, या फिर लोग इस प्रकार से उन बातों को इंटरप्रेट करते हैं और उसका इस प्रकार से कुछ ऐसा मतलब निकालते हैं कि उन्हें ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान श्री कृष्ण अहंकारी हैं। जैसे कि भगवत गीता के अध्याय 10 के श्लोक 8 में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, मैं ही समस्त सृष्टि का स्रोत हूँ और मुझसे ही सब कुछ उत्पन्न होता है। जब भगवान ऐसा कहते हैं तो आपको लग सकता है कि ये तो एक ईगोइस्टिक मनुष्य ही ऐसा बोल सकता है, लेकिन इसके पीछे उनके क्या विचार थे इन बातों के पीछे, और ये किस दृष्टिकोण से ये सारी बातें आ रही है, ये हमें समझना ज़रूरी है। अगर आपको इस बात में घमंड दिख रहा है भगवान श्री कृष्ण के, तो मैं ये कहूँगा कि भगवान श्री कृष्ण का उद्देश्य यहाँ पे खुद को महान दिखाना नहीं है। वो तो बस आध्यात्मिक सच्चाई को दर्शाना चाहते हैं आपके समक्ष। तो आइए इसे और थोड़ी गहराई से समझते हैं गीता के और भी कुछ श्लोकों के माध्यम से। भगवत गीता के अध्याय 7 के श्लोक 7 में भगवान श्री कृष्ण ये कहते हैं, मुझसे श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है, सब कुछ मुझ में ही स्थित है, जिस प्रकार से मोतियों की माला में धागा होता है। ये बात कुछ ऐसी है जैसे कि सूर्य कहे कि मैं प्रकाश देता हूँ। तो अगर सूर्य कहे कि मैं प्रकाश देता हूँ तो क्या ये अहंकार है या ये एक सच्चाई है? ठीक इसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण एक आध्यात्मिक सच्चाई को बताना चाहते हैं, और जब आप उन्हें एक मनुष्य रूप में देखते हैं, जब आप उन्हें सगुण और साकार रूप में देखते हैं और आप ये समझते हैं कि भगवान श्री कृष्ण एक मनुष्य है, एक व्यक्ति है, तो आपको लगेगा कि वो अहंकारी है। लेकिन उन्होंने इस दृष्टिकोण से ये बात कही ही नहीं। तो जब कोई भी भगवान श्री कृष्ण को एक मनुष्य के रूप में देखता है तो वो ये समझने की भूल कर बैठता है कि ये व्यक्ति अहंकारी है, ये व्यक्ति अपने आप को बहुत महान समझता है, लेकिन ऐसा नहीं है। एक अहंकारी व्यक्ति हमेशा दूसरों पे अपनी बात को थोपता है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण कभी ऐसा नहीं करते। वो तो इसके विपरीत है। अध्याय 18 के श्लोक 63 में भगवान ने अर्जुन को ये कहा, मैंने तुम्हें यह सबसे गोपनीय ज्ञान दिया, अब तुम इस पे विचार करो और जो तुम्हें उचित लगता है वही करो। भगवान अर्जुन को आदेश नहीं दे रहे हैं, भगवान अर्जुन को सत्य बता रहे हैं और फिर उसी पे ये निर्णय छोड़ दे रहे हैं कि अर्जुन को आखिर क्या करना है। तो आपको क्या लगता है, क्या ये ऐसे किसी व्यक्ति के शब्द हो सकते हैं जो कि बहुत घमंड के साथ बात करता हो या फिर जो बहुत घमंडी हो? नहीं, भगवान तो एक सच्चे मार्गदर्शक हैं अर्जुन के लिए, जो उसे निर्णय की पूरी स्वतंत्रता देते हैं। अब एक और श्लोक पे हम ध्यान देंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा विवादित है और इसके वजह से लोगों में बहुत बहस हो जाती है कि भगवान श्री कृष्ण अपने आप को बहुत श्रेष्ठ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आइए देखते हैं। तो भगवत गीता का 18वें अध्याय का 66वां श्लोक, भगवान इसमें कहते हैं, सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, शोक मत करो। ये सुन के आपको लग रहा होगा कि ये मनुष्य क्या बोल रहा है कि अगर मैं उसके शरण में चला जाऊंगा तो मैं सारे पापों से मुक्त हो जाऊंगा। जी हाँ, एक मनुष्य ऐसा कहे तो लग सकता है कि वो बहुत घमंडी है, लेकिन ये मनुष्य के शब्द ही नहीं है, ये तो उस परमात्मा के शब्द हैं। वो निर्गुण निराकार रूप जो भगवान श्री कृष्ण का है, ये उसके शब्द हैं। और जब आप इसे उस प्रकार से देखते हैं इन शब्दों को कि ये शब्द कहाँ से आ रहे हैं, अगर आप कृष्ण के साकार रूप में जाएंगे और उसे देखेंगे तो आपको ये चीज़ें शायद ना समझ में आए, लेकिन आपको उस लेवल तक पहुंचना होगा कि आप भगवान श्री कृष्ण के निर्गुण निराकार रूप को देख पाएँ। देखने की तो शायद संभावना ना हो, लेकिन कम से कम समझ पाएँ।
तभी आप ये समझ पाएंगे कि भगवान क्या कहना चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक माँ अपने बच्चे को कहती है कि डरो मत, मेरी शरण में आओ और मैं तुम्हारी रक्षा करूँगी, तो क्या वो माँ ये सारी बातें अहंकार से कह रही है? नहीं, वो तो उसे रक्षा करने की मंशा से कह रही है। वो अपने बच्चे को प्रेम और सुरक्षा देना चाहती है। और ठीक ऐसा ही भगवान श्री कृष्ण भी करना चाहते हैं, क्योंकि जो भी भगवान श्री कृष्ण का भक्त होगा वो उस परमात्मा का भक्त है, वो उस निर्गुण निराकार का भक्त है, और वहीं से सारी सृष्टि बनी है। और जब उस सृष्टि में से कोई भी एक मनुष्य उठ के उस परमात्मा से मदद मांगता है तो परमात्मा उसकी मदद करते हैं, और भगवान भी यही कह रहे हैं इस श्लोक में। आप ही सोचिए कि अगर भगवान घमंडी होते तो क्या वो अपने प्रिय मित्र सुदामा के पैर धोते? क्या वो अर्जुन के रथ के सारथी बनते? क्या वो उसके सेवक बनते? अगर हम इन बातों को समझ पाएँ, भगवद गीता के इस सार को समझ पाएँ कि ये बातें उस परम चेतना के स्वरूप से आ रही है, तो हमें मुश्किल नहीं होगी आसानी से सरेंडर करने में। हमारे मन में जो भक्ति भाव है वो जागने में मुश्किल नहीं होगी। अब आप ही बताइए कि भगवान श्री कृष्ण अहंकारी है, या वो एक मार्गदर्शक है, या वो एक गाइड है? अपने विचार मुझे कमेंट्स में बताइएगा। और भगवद गीता अगर आप पढ़ना चाहते हैं, या अगर आप भगवद गीता समझना चाहते हैं, तो आप इस सीरीज़ को क्लिक करके देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने भगवद गीता की सीरीज़ शुरू की है। पहला अध्याय ख़त्म हो चुका है और दूसरा अध्याय चल रहा है।